ये क्या बदतमीजी है? एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा सुलूक, वो भी 26 जनवरी के दिन। हमें अपने भाई को वापस लाना है और याद रहे, हम वहां विनती करने नहीं, न्याय करने जा रहे हैं। बलवंत सिंह, 2 मिनट बीत चुके हैं। अगर अगले 60 सेकंड में हमारे मेजर बाहर नहीं आए। 26 जनवरी की वो सुबह आम सुबह नहीं थी। पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में डूबा था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी मां अपनी धुंधली आंखों से सड़क की ओर देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल उम्मीद से भरा था। आज उसका बेटा मेजर अर्जुन सिंह 1 साल बाद घर लौट रहा था। गांव की गलियों में तिरंगा लहरा रहा था, लाउडस्पीकर पर देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। लेकिन उस मां के लिए सबसे बड़ा उत्सव उसके बेटे की घर वापसी थी। उसने रसोई में अर्जुन का पसंदीदा चूरमा और हलवा तैयार कर रखा था। वह बार बार दरवाजे पर जाती और फिर वापस लौट आती। उसे पता था कि सरहद की रक्षा करने वाला उसका शेर आज अपनी मां की गोद में सिर रखकर सोएगा। उसी समय भारत पाक सीमा के पास एक आर्मी बेस कैंप में हलचल तेज थी। मेजर अर्जुन सिंह अपना बैग पैक कर रहे थे। उनकी वर्दी पर लगे मेडल उनकी बहादुरी की गवाही दे रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकले, उनके सीनियर कैप्टन विक्रम ने उन्हें रोका। अर्जुन, घर जाने की बहुत जल्दी है, आखिर 1 साल बाद जा रहे हो। साहब, दुश्मन की गोलियों का डर नहीं लगता, लेकिन मां के आंसुओं और उसके इंतजार से डर लगता है। आज 26 जनवरी है। मां ने कहा है कि आज के दिन मुझे उसके साथ होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन याद रखना अर्जुन, आज का दिन संवेदनशील है। खुफिया जानकारी है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पूरे रास्ते हाई अलर्ट हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना। जी साहब। एक फौजी ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर, उसकी आंखें हमेशा देश की सुरक्षा पर ही होती हैं। अर्जुन ने एक कड़क सल्यूट दिया और बस स्टैंड की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि इस यात्रा में उनका सामना सरहद पार के दुश्मनों से नहीं, बल्कि वर्दी के पीछे छिपे अपनों के भीतर के भेड़ियों से होने वाला था। अर्जुन एक साधारण बस में सवार हुए। बस खचाखच भरी थी। मजदूर, छात्र, छोटे बच्चे और बुजुर्ग सभी अपने घरों को लौट रहे थे या गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में जा रहे थे। हाईवे पर कोहरा घना था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अर्जुन की आंखों में अपनी मां का चेहरा और गांव की यादें तैर रही थीं। तभी पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास एक सुनसान इलाके में बस को जोर का झटका लगा। टायर फटने जैसी आवाज आई और ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारे। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। बाहर का नजारा भयावह था। पुलिस ने एक अवैध चेकपोस्ट लगा रखा था। दर्जनों गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। वहां तैनात था SHO बलवंत सिंह। भारी शरीर, आंखों में क्रूरता और चेहरे पर सत्ता का अहंकार। बलवंत सिंह कोई ईमानदार अफसर नहीं था, वो उस इलाके का घोषित वसूली भाई था। वह गणतंत्र दिवस की चेकिंग के नाम पर आम जनता को लूट रहा था। बलवंत सिंह हाथ में डंडा लिए बस के पास आया और खिड़की पर जोर से मारा। ओए ड्राइवर, नीचे उतर और सब सवारियां अपना सामान लेकर लाइन में लग जाओ। आज चेकिंग तगड़ी होगी। यात्री डरे सहमे नीचे उतरे। बलवंत और उसके सिपाही हर बैग की तलाशी ले रहे थे, लेकिन उनका मकसद सुरक्षा नहीं, बल्कि यात्रियों के पर्स से पैसे निकालना था। एक गरीब मजदूर के पास से 500 रुपए निकले तो बलवंत ने उसे थप्पड़ मार दिया। साले, इतना ही है? 26 जनवरी का चंदा समझ के 500 और निकाल, वरना हवालात में सड़ा दूंगा। अर्जुन ये सब बस के अंदर से देख रहे थे। उनका खून खौल रहा था। वो चुपचाप नीचे उतरे। उनकी कद काठी और आंखों की चमक देखकर बलवंत समझ गया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ऑफिसर, ये आप क्या कर रहे हैं? चेकिंग करना आपका हक है, लेकिन लूटपाट करना अपराध है। वो मजदूर है, उसकी मेहनत की कमाई मत छीनिए। बलवंत ने तिरछी नजर से अर्जुन को देखा और जोर से हंसा। ओए होए, कानून का नया रखवाला आया है। तू कौन है बे? नेता है या वकील? अपना रास्ता नाप, वरना ऐसा केस डालूंगा कि अगली 26 जनवरी भी जेल की रोटियां तोड़ते हुए मनाएगा। मैं इस देश का नागरिक हूं और एक फौजी भी, और मेरी वर्दी मुझे सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी कायरता है। आप अपनी वर्दी का अपमान कर रहे हैं बलवंत सिंह।
फौजी शब्द सुनते ही बलवंत की आंखों में एक अजीब सी चिढ़ आ गई। उसे अपनी ताकत का दिखावा करना था। उसने अर्जुन का बैग छीना और उसे जमीन पर पटक दिया। फौजी, सरहद पे होगा तू फौजी, यहाँ मेरी लाठी चलती है। और देख तेरे बैग में क्या है। बलवंत ने जानबूझकर एक छोटी सी पैकेट जो उसने पहले से अपने हाथ में छिपा रखी थी, अर्जुन के बैग से निकालने का नाटक किया। ओए देखो, इस फौजी के बैग से नशीला पाउडर मिला है। अब बोल मेजर साहब, अब कहां गई तेरी देशभक्ति? यात्री दंग रह गए। अर्जुन को समझ आ गया कि उसे फंसाया जा रहा है। जैसे ही अर्जुन ने विरोध करने के लिए हाथ उठाया, 4 पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो बलवंत। एक फौजी को हाथ लगाने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। देखते हैं कौन सी आर्मी इसे बचाने आती है। अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी थी। 26 जनवरी के दिन जहां एक फौजी को सम्मान मिलना चाहिए था, वहीं उसे एक भ्रष्ट अफसर के अहंकार की भेंट चढ़ा दिया गया। अर्जुन को धक्का देते हुए पुलिस की जीप में बैठाया गया। बस में बैठे लोग बेबस थे, लेकिन एक युवा लड़के ने छुपकर इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। जीप के पीछे धूल उड़ रही थी और अर्जुन की आंखों में अब दुख नहीं बल्कि एक भयानक तूफान की आहट थी। मेजर अर्जुन सिंह अब लॉकअप में थे। बलवंत सिंह को लग रहा था कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक ऐसे ज्वालामुखी को जगा दिया है जो फटने के बाद पूरे सिस्टम की गंदगी को जलाकर राख कर देगा। क्या अर्जुन अपने बेगुनाही साबित कर पाएंगे? क्या उनकी यूनिट को पता चल पाएगा कि उनका एक जांबाज अफसर सलाखों के पीछे है? पुलिस स्टेशन का वो कमरा जहां कानून की रक्षा होनी चाहिए थी, आज वहां कानून का गला घोटा जा रहा था। मेजर अर्जुन सिंह को एक छोटी सी अंधेरी काल कोठरी में धकेल दिया गया था। उनके सफेद कुर्ते पर धूल और खून के दाग थे, लेकिन उनकी रीढ़ अभी भी सीधी थी और आंखों में वही फौजी निडर था। बलवंत सिंह अपनी मेज पर पैर रखकर बैठा था, हाथ में शराब का गिलास और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। उसने अपने 2 सिपाहियों को इशारा किया। क्यों मेजर साहब, सरहद की ठंडी हवाओं की आदत है ना तुम्हें? आज इस थाने की गर्मी चखाता हूं। सुना है फौजियों की खाल बहुत सख्त होती है। जरा देखे तो सही कि मेरी लाठी का जवाब तुम्हारी हड्डियां कैसे देती हैं। बलवंत सिंह, तुमने आज सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उस भरोसे को गिरफ्तार किया है जो ये देश अपनी पुलिस पर करता है। अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो, वरना जब सैलाब आता है तो किनारे की गंदगी सबसे पहले बहती है। बलवंत सिंह को लग रहा था कि उसने एक सुनसान हाईवे पर एक फौजी को दबा दिया है, लेकिन वो भूल गया था कि ये 21वीं सदी का भारत है। बस में बैठे उस नौजवान ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसे उसने जस्टिस फॉर मेजर अर्जुन हैशटैग के साथ इंटरनेट पर डाल दिया था। वीडियो देखते ही देखते आग की तरह फैल गया। लाखों लोग उसे शेयर करने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। ट्विटर और फेसबुक पर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे रक्षक ही भक्षक बन गए हैं? शहर के मुख्य चौक पर लोग जमा होने लगे। नारे लग रहे थे, वर्दी का अपमान नहीं सहेंगे, मेजर अर्जुन को रिहा करो। मीडिया के कैमरे अब थाने की ओर मुड़ने लगे थे, लेकिन बलवंत सिंह अपनी सत्ता के नशे में इतना अंधा था कि उसने थाने के सारे फोन काट दिए और गेट पर ताला लगवा दिया। उधर चंडीगढ़ आर्मी हेडक्वार्टर में मेजर विक्रम अपनी टीम के साथ गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे थे। तभी उनके एक जूनियर ने भागते हुए आकर अपना मोबाइल दिखाया। वीडियो देखते ही विक्रम की आंखों में खून उतर आया। उनके सबसे अच्छे दोस्त, उनके भाई जैसे अर्जुन को एक भ्रष्ट पुलिस वाला घसीट रहा था। ये क्या बदतमीजी है, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा सुलूक, वो भी 26 जनवरी के दिन। सर, ये बलवंत सिंह है, बहुत पहुंच वाला आदमी है। सुना है इसे स्थानीय मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण? उसे कहो कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। जब बात फौज की इज्जत पर आती है तो हम किसी मंत्री या संतरी का आदेश नहीं मानते। गाड़ियां तैयार करो, हमें अपने भाई को वापस लाना है। और याद रहे, हम वहां विनती करने नहीं, न्याय करने जा रहे हैं। अर्जुन के गांव में शाम ढल चुकी थी। मां की रसोई में खाना ठंडा हो चुका था। अर्जुन का फोन अब भी बंद था। तभी गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए मां के पास आए। उनके चेहरों पर डर और घबराहट थी। चाची, अर्जुन भाई, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। शहर में बड़ा हंगामा हो रहा है। मां के हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा छा गया।
उसने दीवार पर टंगी अर्जुन के पिता की तस्वीर देखी, जो खुद एक शहीद फौजी थे। मेरा बेटा अपराधी नहीं हो सकता। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो देश के लिए मर मिटने वाला बच्चा है। अगर उसे कुछ हुआ तो ये देश कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। गांव की औरतें मां को संभालने लगी, लेकिन मां का दिल कह रहा था कि उसका बेटा किसी बड़ी मुसीबत में है। वो घर के बाहर निकलकर सड़क की ओर देखने लगी, मानो उसकी दुआएं अर्जुन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही हों। थाने के अंदर बलवंत सिंह ने आपा खो गया था। उसने अर्जुन पर लाठियां बरसाईं, लेकिन अर्जुन के मुंह से एक आह तक नहीं निकली। वो बस बलवंत की आंखों में देख रहे थे। बोल, माफी मांग, बोल कि तू अपराधी है। बलवंत, घड़ी की सुइयां देख रहे हो? तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। सुनो, वो आवाज सुनाई दे रही है? बलवंत रुका। बाहर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। ये कोई आम भीड़ की आवाज नहीं थी, ये भारी जूतों की ताल थी। धप धप धप। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहाड़ खिसक कर थाने की तरफ आ रहा हो। अचानक थाने की दीवारें कांपने लगीं। बाहर हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। साहब, अनर्थ हो गया, बाहर देखिए। बलवंत ने खिड़की से बाहर झांका और उसके हाथ से शराब का गिलास छूट गया। थाने को आर्मी के वज्र वाहनों ने चारों तरफ से घेर लिया था। टैंक जैसे दिखने वाले ट्रकों के ऊपर मशीन गनें तैनात थीं और सबसे आगे खड़े थे मेजर विक्रम, जिनके हाथ में एक मेगाफोन था। बलवंत सिंह, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। मेजर अर्जुन को ससम्मान बाहर लाओ, वरना हम गेट तोड़कर अंदर आएंगे। और याद रखना, हम युद्ध के मैदान से आए हैं, हमें कानून सिखाने की कोशिश मत करना। हवा में बारूद की गंध थी। एक तरफ सत्ता का घमंड था और दूसरी तरफ देश के रक्षकों का सैलाब। बलवंत सिंह अब बुरी तरह फंस चुका था। क्या वो हार मान लेगा या डर के मारे वो अर्जुन पर गोली चला देगा? अगले भाग में देखिए, जब आमने सामने होंगे दो वर्दी वाले, क्या मिलेगा अर्जुन को न्याय और क्या होगा उस भ्रष्ट अफसर का अंजाम? समय थम सा गया था। थाने के बाहर खड़ी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और उनके ऊपर तनी हुई मशीन गनें ये गवाही दे रही थीं कि आज खिलवाड़ बहुत बड़ा हो गया है। मेजर विक्रम की घड़ी की सुइयां जैसे बलवंत सिंह की मौत का फरमान लिख रही थीं। पूरे इलाके में सन्नाटा था, सिर्फ सेना के ट्रकों के इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बलवंत सिंह, 2 मिनट बीत चुके हैं। अगर अगले 60 सेकंड में हमारे मेजर बाहर नहीं आए तो हम इस थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये भारतीय सेना का आखिरी अल्टीमेटम है। थाने के अंदर बलवंत सिंह के पसीने छूट रहे थे। उसकी वर्दी, जिस पर उसे इतना घमंड था, अब उसे बोझ लगने लगी थी। उसके सिपाही अपनी बंदूकें नीचे रख चुके थे। वे जानते थे कि बाहर खड़ी फौज के सामने उनकी कोई बिसात नहीं है। अचानक बलवंत के निजी फोन पर एक कॉल आई। ये राज्य के गृह मंत्री का फोन था। बलवंत ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसे लगा था कि उसका आका उसे बचा लेगा, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने बलवंत के पैरों तले जमीन खिसका दी। मंत्री फोन पर चिल्लाते हुए, बलवंत, तूने ये क्या किया? सोशल मीडिया पर पूरा देश उबल रहा है, दिल्ली से ऊपर तक फोन आ रहे हैं। तूने एक फौजी पर हाथ डालकर अपनी नहीं मेरी कुर्सी पर भी आग लगा दी है। तू अभी के अभी सस्पेंड है। अगर अगले 5 मिनट में मेजर अर्जुन को खरोच भी आई तो मैं खुद तुझे जेल के पीछे सड़ाऊंगा। बेवकूफ इंसान, तूने शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। बलवंत का फोन उसके हाथ से गिर गया। उसकी सत्ता, उसकी दबंगई, उसका अहंकार सब एक पल में राख हो गया। उसने कांपते हाथों से लॉकअप की चाबियां उठाई। लॉकअप का दरवाजा एक लंबी और कर्कश आवाज के साथ खुला। अंधेरे से निकलकर मेजर अर्जुन सिंह बाहर आए। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, होंठ फटा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में जो तेज था वो बलवंत सिंह सहन नहीं कर पाया। बलवंत ने डर के मारे अपनी नजरें झुका ली। मेजर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम तो बस अपनी ताकत देख रहे थे बलवंत, लेकिन तुम भूल गए कि ये वर्दी ताकत दिखाने के लिए नहीं, कमजोरों का ढाल बनने के लिए मिली है। आज जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं भूल सकता हूं, लेकिन जो तुमने उस गरीब मजदूर और इन यात्रियों के साथ किया उसके लिए खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा।
जैसे ही अर्जुन थाने के मुख्य द्वार से बाहर निकले, बाहर खड़े 50 जवानों ने एक साथ सावधान की मुद्रा में आकर उन्हें सल्यूट किया। भारत माता की जय। मेजर विक्रम दौड़कर आए और अर्जुन को गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि स्वाभिमान के थे। तभी वहां रेंज के डीजीपी की गाड़ी रुकी। वो गुस्से में गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने अर्जुन को देखा और शर्म से सिर झुका लिया। मेजर अर्जुन, पंजाब पुलिस की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस भ्रष्ट अफसर ने हमारी पूरी फोर्स का सिर नीचा कर दिया है। डीजीपी बलवंत सिंह की तरफ मुड़े। उन्होंने बलवंत के कंधे से उसके सितारे नोच लिए और उसकी नेम प्लेट उखाड़कर जमीन पर फेंक दी। बलवंत सिंह, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। आज से तुम सेवा से बर्खास्त हो। तुम्हारे खिलाफ अवैध वसूली और एक फौजी को प्रताड़ित करने का केस दर्ज किया जाएगा। हथकड़ी लगाओ इसे। जिस लॉकअप में अर्जुन बंद थे, अब वहां बलवंत सिंह को धक्का देकर डाल दिया गया। सत्ता का पहिया घूम चुका था। शाम ढल रही थी। अर्जुन की गाड़ी उनके गांव की सीमा में दाखिल हुई। पूरा गांव सड़क पर खड़ा था। फूलों की बारिश हो रही थी। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, अर्जुन की मां बदहवास होकर बाहर निकली। अर्जुन गाड़ी से उतरे। उनका चेहरा देखकर मां की चीख निकल गई, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उनके पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। माँ, मैं आ गया। तेरा शेर लौट आया है। मुझे पता था बेटा, तू टूटेगा नहीं। तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तू इस देश की आन है। गांव के चौक पर तिरंगा फहराया गया। अर्जुन ने चोटिल होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ राष्ट्रध्वज को सल्यूट किया। आज गणतंत्र दिवस की शाम वास्तव में सफल हुई थी। न्याय की जीत हुई थी और एक फौजी ने साबित कर दिया था कि चाहे सरहद हो या समाज, सत्य कभी पराजित नहीं होता। दोस्तों, मेजर अर्जुन सिंह की ये कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस और एकता के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। हमारी सेना सिर्फ सीमाओं पर हमें नहीं बचाती, बल्कि उनके आदर्श हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी प्रेरक कहानियां लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, सत्यमेव जयते।